नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जॉब विथ पीडी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम 9th क्लास की एसएसटी के ज्योग्राफी सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर भारत आकार और स्थिति का अध्ययन करेंगे। तो ये चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि हमें इस चैप्टर में भारत के बारे में जानने को मिलेगा, तो इसे आप अंत तक वो जरूर देखते रहना। इसके अलावा इस चैनल पे हमने साइंस और मैथ की ऑनलाइन क्लास भी शुरू कर रखी है। अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी है तो उनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन व कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, या आप चैनल पे विजिट करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी मैथ और साइंस के लिए 9th क्लास के लिए, तो आप वहाँ से भी वो रेगुलर वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास से। इससे पहले क्लास आपको जरूर पसंद आएगी तो इसे आप लाइक और शेयर है वो जरूर कर देना। तो हमारा ज्योग्राफी के सब्जेक्ट का चैप्टर फर्स्ट है भारत आकार और स्थिति। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशक, दोस्तों एक दशक के अंदर 10 वर्ष होते हैं, यानी पिछले 5 दशक की बात की जा रही है, तो यानी पिछले 50 वर्षों में भारत ने सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। बहुमुखी होती है कि यानी हर क्षेत्र में भारत ने प्रगति की है, उन्नति की है, भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है। कृषि, उद्योग, तकनीकी, सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये दोस्तों बेसिक बात होगी अपने भारत के कल्चर को लेकर कि भारत ने पिछले सालों में क्या क्या किया। तो भारत ने पिछले सालों में बहुत ज़्यादा विकास है वो किया है और भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब दोस्तों हम अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत की स्थिति को लेकर, यानी अगर आपको वर्ल्ड का मानचित्र दे दिया जाए और पूछा जाए कि भारत कहाँ पे स्थित है, तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये अपना भारत देश है, ये कहाँ पे स्थित है वर्ल्ड मैप के अनुसार। ठीक है, तो दोस्तों हम भारत की स्थिति की बात कर रहे हैं कि भारत एक विशाल देश है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। भारत एक काफी बड़ा देश है, यह उत्तरी गोलार्ध के अंदर स्थित है। अब दोस्तों इसका मीन्स क्या है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दोस्तों ये नीचे आपको वर्ल्ड मैप दिख रहा होगा, ये पूरे विश्व का मैप है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये देश है अपना भारत देश है। अब वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंग अपना भारत देश कहाँ पे स्थित है, तो इसके लिए हम कैसे जानेंगे कि जो आपको ये इस प्रकार की जो नीचे ये रेखा दे रखी है जो कि पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रही है, ये रेखाएं आपको दिखाई दे रही होगी, ऊपर भी है नीचे भी है। ये रेखा है पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रही है, तो इन रेखाओं को हम क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, जो ये रेखाएं हैं जो पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रही है, इन रेखाओं को अक्षांश रेखाएं बोल रही हैं। ठीक है, जो ये आपको डैश डैश वाले जो बीच की जो रेखा दिखाई दे रही है, 0 0 डैश डैश दिखाई दे रही है, ये दोस्तों 0 डिग्री अक्षांश है। 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, ये पृथ्वी को है 2 बराबर भागों में बांटती है, तो इसलिए इसे भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। किसको, 0 डिग्री अक्षांश को। अब मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ, ये हमारे टॉपिक पे हम अभी आते हैं कि जो इसके नीचे स्थित होता है ना, ये भूमध्य रेखा के नीचे कोई भी देश स्थित होता है तो वो दक्षिणी गोलार्ध में होता है। ठीक है, इसके ऊपर कोई भी देश स्थित होता है तो उत्तरी गोलार्ध में होता है। तो आप देख के बताइए कि भारत आपको कहाँ स्थित दिख रहा है। भारत इस रेखा के ऊपर ही तो दिखाई दे रहा होगा आपको। दोस्तों ये रेखा है 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, जिसे भूमध्य रेखा बोलते हैं। अगर इसके ऊपर कोई देश स्थित होता है तो उसे उत्तरी गोलार्ध में स्थित बोलते हैं, और नीचे कोई देश स्थित होता है तो उसे दक्षिणी गोलार्ध में बोलते हैं। ठीक है, तो भारत इसके ऊपर है, तो भारत कहाँ पे आ गया, आपका उत्तरी गोलार्ध में आ गया होगा। तो ये लाइन आपको क्लियर होगी कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कैसे स्थित है मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों जो हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु यही है कि इसका मुख्य भाग है ना, वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश से तथा 67 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। अब दोस्तों ये आपको वापस समझना है जो मैंने आपको बताया। ये भारत के विस्तार की हम बात कर रहे हैं कि भारत का जो मुख्य भाग का विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर से लेकर 37 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है, तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक भारत का जो देशांतरीय विस्तार है। तो इसका मीन्स क्या है दोस्तों, ये अपना भारत देश है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये अपना भारत देश है। ये जो नीचे वाली ये रेखा है डैश 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 करते जा रही है, तो ये कितने 0 डिग्री अक्षांश है। इसके हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार ये अक्षांश है वो चलते रहते हैं। ठीक है, ये अक्षांश कहाँ तक होते हैं, ये अक्षांश आपके 90 तक होती है। ठीक है,
तो ये अक्षांश है वो 90 तक होती है, डैश 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 करते हुए चल रही है। तो दोस्तों जो भारत है वो भारत कहाँ से स्टार्ट होता है? अगर हम 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर की तरफ बढ़े, इस 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर की तरफ बढ़े तो भारत कहाँ से शुरू होगा? तो भारत दोस्तों यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है। तो ये कितने नंबर का अक्षांश है दोस्तों? ये आपका 8 डिग्री, ठीक है, ये 8 डिग्री 4 मिनट का अक्षांश है, ठीक है। ये आपको बात समझ में आ गई होगी कि भारत का जो मुख्य भाग है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। तो दोस्तों ये आपका 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये उत्तर की तरफ है, ऊपर है तो यानी गोलार्ध में, किस में? उत्तर गोलार्ध में है तो यानी ये उत्तर की तरफ हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो भारत का कहाँ तक है? जो आपका जम्मू कश्मीर है ना, वहां तक इसका लास्ट विस्तार कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट। यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि भारत है वो 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होकर 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का इस तरफ विस्तार हो गया, ठीक है। ये कहाँ से हो गया? दक्षिण से लेकर उत्तर का विस्तार हो गया भारत का। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं देशांतरी विस्तार कितना है दोस्तों। मैंने आपको अभी बताया कि जो ये रेखाएं है ना, जो इस प्रकार की जो रेखाएं, लेटी हुई रेखाएं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। इसी प्रकार आपको ये खड़ी हुई रेखाएं भी दिखाई दे रही होगी, जो आपकी खड़ी हुई रेखाएं दिखाई दे रही है, इनको दोस्तों हम देशांतर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये दोस्तों ये बीच वाली है ना, ये क्या है? 0 डिग्री देशांतर है। जिस प्रकार यहाँ पे ये 0 डिग्री अक्षांश था, उसी प्रकार इसमें भी बीच में क्या है? आपका 0 डिग्री देशांतर है। ये दोस्तों ऊपर नीचे 90 की तरफ चल रही थी, ठीक है। ये इस तरफ भी 80 होती है, 180 होती है, इस तरफ भी क्या होती है? आपकी 180 होती है। तो ये आपको दोस्तों याद रखना है, ठीक है। ये देशांतर है वो खड़ी रेखाएं हैं, यानी जो उत्तर से दक्षिण की तरफ चलती है वो आपकी देशांतर रेखाएं हो जाएगी। तो भारत का हमने जो अक्षांश का विस्तार है वो तो हमने देख लिया, कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक हो गया भारत का विस्तार है। अब भारत इस प्रकार भी फैला हुआ है, इधर यानी गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, यहाँ पे भी तो दोस्तों भारत का विस्तार है। तो वो कितने डिग्री से होकर कितने डिग्री के मध्य है, ठीक है। तो दोस्तों वो कितना है? आपका 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर, यानी ये रेखा 0 है। इससे हम इस तरफ बढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 करते हुए जब हम 68 डिग्री 7 मिनट तक दोस्तों यहाँ पे पहुंच जाएंगे ना, तब हमारा भारत यहाँ से शुरू हो जाएगा, ठीक है। कहाँ तक चलेगा अपना भारत? जैसे यहाँ से हम चलते रहेंगे, कहाँ तक चलेगा अपना भारत का जो लास्ट कॉर्नर है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, तो वहां पर दोस्तों कितना डिग्री हो जाएगा? ये आपका 97 डिग्री 25 मिनट हो जाएगा। इसका मीन्स यही है कि जो भारत का विस्तार है वो देशांतरीय विस्तार कितना हो जाएगा? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूरा हो जाएगा। अब दोस्तों हम पूर्व क्यों बोल रहे हैं इसको? ये आपकी देशांतर रेखा है ना, जो इस तरफ होते हैं वो तो दोस्तों पश्चिम स्थित होती है, ठीक है। इस तरफ तो ये पश्चिम हो गया देशांतर रेखा का, इस तरफ ये क्या हो जाएगा? पूर्व हो जाएगा। ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। जिस प्रकार इसके जो नीचे भूमध्य रेखा के नीचे होता है वो तो क्या कौन सा होता है? दक्षिणी गोलार्ध में होता है, ठीक है। ऊपर होता है वो उत्तरी गोलार्ध में होता है। उसी प्रकार ये आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसके इस तरफ तो आपका क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा, इस तरफ क्या हो जाएगा? पूर्व हो जाएगा, ठीक है। तो अपना भारत है वो उत्तरी गोलार्ध के अंदर पूर्व की तरफ स्थित देश है। यहाँ तक दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा। ये दोस्तों भारत का विस्तार था, ये आपको याद रखना है। कंटस्ट अभी इसको याद कर लीजिए, कमेंट में आप इसका रिप्लाई करके बताइए आपको याद हुआ या नहीं हुआ है। आपको रटना नहीं है, मैंने आपको समझा दिया किस प्रकार 8 डिग्री 4 मिनट है, 37 डिग्री 6 मिनट है, ठीक है। दोस्तों मेरा टारगेट ये रहता है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिखा पाऊँ, न कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको करवाऊँ, मैं पूरा चैप्टर जल्दी जल्दी करवा दूँ, उसका कोई भी मीन्स नहीं रहेगा। जितना भी करवाऊँ आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। कोई भी बात आपको रटनी नहीं पड़े। एक बार दोस्तों आप रट लेते हो फिर जल्दी भूल जाते हो, उसका फिर कोई हमें लाभ नहीं होता है। तो हमें समझना चाहिए, हम कम ही समझे, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों बात की जा रही है कि जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा दोस्तों कितनी है? 23.5 डिग्री उत्तर में भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये दोस्तों अपना भारत है जो कि 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है, 37 डिग्री 6 मिनट तक है, ठीक है। इसका जो विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होकर 37 डिग्री 6 मिनट है, इसका अक्षांशीय विस्तार है। तो इसके बीच में एक रेखा है दोस्तों 23, तो इन दोनों के बीच में आएगा। 8 और 37 के बीच में क्या आता है? 23 आता है। तो 23 डिग्री 30 मिनट है ना, वो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये कहा गया है दोस्तों, जो 23 डिग्री 30 मिनट है ना, उससे हम क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। जो उत्तरी गोलार्ध में 23 डिग्री 30 मिनट है, उससे हम क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। इसी प्रकार अगर हम दक्षिण गोलार्ध में बात करें तो दक्षिण गोलार्ध में जो आपकी 23.5 डिग्री की जो रेखा होती है उसे मकर रेखा बोला जाता है। और भारत में से दोस्तों ये कर्क रेखा आपकी गुजरती है, और भी काफी सारे देशों में से गुजरती है कर्क रेखा। हम फिलहाल भारत की बात करें तो भारत में से ये 23.5 डिग्री की कर्क रेखा जो गुजरती है वो भारत को 2 बराबर भागों में क्या करती है? डिवाइड करती है, ठीक है।
आगे दोस्तों बात की जा रही है कि मुख्य भूभाग के दक्षिणी पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और जो कि कहाँ पे बंगाल के खाड़ी में स्थित है। फिर दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह है, वो अरब सागर में स्थित है। ठीक है, अपने एटलस की सहायता से इन द्वीपों का विस्तार समूह है आपको ज्ञात करके बताना है। अब दोस्तों बोला जा रहा है कि जो भारत का मुख्य भूभाग है, ठीक है, ये दोस्तों आपका अपना भारत है। ठीक, आगे हम पूरा भारत का मैप है वो हमें अलग दिया गया है, उसे पे भी हम चर्चा करेंगे। एक बार जितना मैं आपको करवा रहा हूँ उतना ही आप समझते हुए चलिए। ये दोस्तों अपना भारत का मैप है, जो आपको इस तरफ ये दिख रहा है ना दोस्तों, ये पानी वाला पानी ही पानी दिख रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, बंगाल की खाड़ी है। ये यहाँ पे क्या है, ठीक है, यहाँ पे हिंद महासागर है। ठीक है, यहाँ पे क्या आपका अरब सागर हो जाएगा। तो हमें क्या बोला जा रहा है कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो मैंने आपको बता दिया कि ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, तो यानी इस तरफ स्थित हो जाएगा। ठीक है, जो लक्षद्वीप है, जो लक्षद्वीप यहाँ पे स्थित है दोस्तों, ये किस में स्थित है, वो अरब द्वीप के अंदर आपका स्थित हो जाएगा। तो इसी का ये मतलब है, आपसे पूछा जाए कि अंडमान निकोबार कहाँ पे स्थित है, तो आप बता सकते हो ये भारत के दोस्तों बाहर है, ये जल के अंदर है, यानी कि समुद्र के अंदर द्वीप है, टापू होती है। ठीक है, अंडमान निकोबार हो गया, आपका लक्षद्वीप हो गया। ठीक है, ये कहाँ पे आपके इस समुद्र के अंदर या टापू होते हैं, वहां पे दोस्तों कुछ जनसंख्या वहां पे भी निवास करती है। ठीक है, तो ये कहाँ पे स्थित है, अंडमान निकोबार आपका बंगाल की खाड़ी में हो जाएगा। ठीक है, लक्षद्वीप की बात करें तो आपका भारत के इस तरफ है, अरब सागर के अंदर स्थित हो जाएगा। आगे मानचित्र में मैं आपको और समझाऊंगा, तब और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे दोस्तों आपको बोला जा रहा है, क्या आप जानते हैं भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु है जो कौन सा है, जिसे हम इंदिरा बिंदु कहते हैं, वो सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण जल में मगन हो गया था। ठीक है, जल में विलय हो गया था। अब दोस्तों भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु की बात की जा रही है। अभी आपको थोड़ा सा और समझना है कि ये अपना देश भारत है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों ये कन्याकुमारी से शुरू होता है, लेकिन ये मुख्यतः कन्याकुमारी से शुरू नहीं होकर हम इसका दक्षिणी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा मानते हैं, इससे थोड़ा सा दूर और है। ठीक है, वो क्या है दोस्तों, आपका इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट है जो भारत से थोड़ा इस मतलब मैन भूमि से थोड़ा दूर है, इसे हम दोस्तों क्या मानते हैं, अपना दक्षिणी बिंदु मानते हैं, जिसे हम इंदिरा पॉइंट नाम देते हैं, इंदिरा बिंदु कहते हैं। वो दोस्तों 2004 में सुनामी के कारण जलमग्न हो गया था। ये दोस्तों अपनी बात होगी भारत की स्थिति को लेकर कि वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंग भारत है वो कहाँ पे स्थित है। अगर आपको बोला जाए कि भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार बताइए तो आप बता सकते हैं। ठीक है, ये कितना ऐसा क्यों है वो भी आप बता सकते हैं, इसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं भारत के आकार के बारे में। ठीक है, अब दोस्तों हम भारत के आकार की बात कर लेते हैं। तो भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल है वो लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसका मीन्स ये है कि जो भारत का भूभाग है, ये भारत का जो भूभाग है, इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 32,80,000 है। ठीक है दोस्तों, इस एनसीईआरटी गाइड में आपको यही दिया गया है 32,80,000। लेकिन हम एक एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें कि वो कितनी है, तो ये दोस्तों आपका होता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपको याद यही रखना है कि पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, 32.8 लाख यानी 32,80,000 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2/4% है। अब इसका मतलब क्या है, ठीक है दोस्तों, जो भारत है ना, ठीक है, जो अपना भारत देश ये पूरा मान लीजिए विश्व है, भारत यहाँ पे स्थित है, तो जो विश्व का जो पूरा भूभाग का जो 100% का क्षेत्रफल है ना, उसका 2/4 भाग किसके पास है, भारत के पास है। यानी 100 रुपये में से 2.4 रुपये किसके पास है, भारत के पास हो जाएगा। ठीक है, भूभाग के अकॉर्डिंग हम बात करें तो। ठीक है, ये दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बोला जा रहा है कि आपको डायग्राम दिया गया है 1.2, जहाँ पे बताया गया कि स्पष्ट किया गया है कि भारत है वो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। चलिए हम देख लेते हैं, और भारत से बड़े 6 देश है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, कितने बड़े ये भी हम देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये रहे आपके भारत से बड़े जो 6 देश है वो इस प्रकार है। 7 नंबर पे अपना कौन सा देश है, भारत है। ठीक है, ये अपना देश रहा, यहाँ पे भारत है। सबसे बड़ा देश है दोस्तों वो है रूस, जिसे रशिया भी बोला जाता है। ये विश्व का सबसे बड़ा देश रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है वो कौन सा, आपका कनाडा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है, कनाडा है। तीसरा कौन सा है, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। चौथा सबसे बड़ा देश है चीन है। पांचवा सबसे बड़ा देश कौन सा है विश्व का, ब्राजील है। छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। और 7वां अपना देश भारत हो जाएगा। विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है, अपना देश
भारत हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है। कई बार दोस्तों ये भी आपके मन में डाउट आ रहा होगा, चलो 7वां तो भारत है तो 8वां कौन है? तो ठीक है दोस्तों, 8वां अर्जेंटीना है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि 8वां सबसे बड़ा देश है वो कौन सा हो जाएगा? अर्जेंटीना हो जाएगा। ये दोस्तों भारत के आकार की बात, क्षेत्रफल की बात की जा रही है, तो इसके अकॉर्डिंग तो भारत कितने पर नंबर पर हो गया? आपका 7 नंबर पर हो गया। कभी आपके मन में जनसंख्या को रिलेटेड भी आपके मन में ऐसे क्वेश्चन आता होगा कि जनसंख्या के अकॉर्डिंग भारत कितने नंबर पे है? तो दोस्तों जनसंख्या के अकॉर्डिंग भारत वो दूसरा स्थान है विश्व के अंदर। अब आपके मन में डाउट होगा कि पहला स्थान किसका आता है सर? तो पहला स्थान चीन का आता है। विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वो किसके अंदर है? वो चीन के अंतर्गत है। ठीक है, बाद में दोस्तों अपना देश आता है भारत। 3 नंबर पे आपका संयुक्त राज्य अमेरिका आता है। ठीक है, इसके बाद में आपके इंडोनेशिया, ब्राजील वगैरह वगैरह, पाकिस्तान, बांग्लादेश वो आते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि भारत है वो जनसंख्या के अकॉर्डिंग तो दूसरा हो जाएगा, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कितना है? 7वां है। अभी हमारे चैप्टर के अंदर हमें क्षेत्रफल यानी भूगोलिक स्थिति पढ़ रहे हैं, तो आपको यही याद रखना है कि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग है वो भारत का कितना स्थान है? वो 7वां स्थान है। 1 नंबर पर रूस है, 2 पर कनाडा है, 3 पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, 4 पर चीन है, 5 पे ब्राजील है, 6 पे ऑस्ट्रेलिया है, 7 पे भारत है, 8 पर आपका अर्जेंटीना है। ये भी आपको याद रखना है। ये दोस्तों आपको डायग्राम से क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि भारत की जो स्थल सीमा की जो लंबाई है, जो रेखा की लंबाई है वो कितनी है? 15,200 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों मैं एक रफली भारत का डायग्राम बना रहा हूँ। अपने भारत का डायग्राम ये दोस्तों काफी गलत हो गया है, मैं एक बार वापस बना देता हूँ। ठीक है, ये दोस्तों पेंसिल है वो इसी प्रकार काम करती है। तो ये दोस्तों अपने एक भारत का जो डायग्राम हो गया, एकदम आपको एक बार समझाने के लिए है। दोस्तों इस तरफ तो क्या आपकी बंगाल की खाड़ी हो जाती है, नीचे आपका हिंद महासागर है, इस तरफ अरब सागर हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर है भारत की जो ये सीमा है ना, ये सीमा जो इस तरफ पाकिस्तान से लगती है, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों ये चीन से लगती है, तो ये सीमा है ना, इस सीमा की लंबाई बोला जा रहा है कि जो भारत के स्थल भाग है, ठीक है, जो स्थल भाग की जो रेखा की जो लंबाई है वो कितनी है? 15,200 वर्ग किलोमीटर हो जाएगी। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि समुद्र तट रेखा जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है भी हमने इसमें शामिल कर दिए। अंडमान निकोबार किस तरफ थे दोस्तों? यहाँ पे थे ना, बंगाल की खाड़ी के अंदर। ठीक है, वो भी शामिल कर दिए गए। लक्षद्वीप समूह को भी शामिल कर दें, यानी यहाँ पे ये लक्षद्वीप समूह है इसको भी शामिल कर दें, तब जो भारत की ये समुद्र तट की जो रेखा की लंबाई है ना भारत की, ये कितनी हो जाएगी? 7,516 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाए कि भारत के स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, तब आपका आंसर होगा 15,200 किलोमीटर। इसी प्रकार अगर आपको पूछा जाए कि समुद्र तट की लंबाई कितनी है, तब ये हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर, यानी 7,516.6 किलोमीटर इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि भारत के उत्तर पश्चिम, ठीक है, भारत के उत्तर पश्चिम, ठीक है, उत्तर और उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। दोस्तों आपने हिमालय का नाम सुना होगा, ठीक है, तो हिमालय क्या है? एक नवीन पर्वत है जिसका निर्माण है वो अभी भी चल रहा है। ठीक है, तो ये हिमालय वो क्या है? नवीनतम वलित पर्वत है। ये भारत के किस तरफ स्थित है? तो चलिए मैं डायग्राम से आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये दोस्तों अपने भारत का मानचित्र है, आप भली भांति से चिर परिचित है। ठीक है, तो ये अपना भारत का मानचित्र है। इसमें बोला जा रहा है कि जो नवीनतम वलित जो पर्वत है वो भारत के उत्तर यानी इस तरफ हो जाएगा। ठीक है, उत्तर पश्चिमी की तरफ भी है, उत्तर में भी है, उत्तर पश्चिमी भी तरफ भी है और उत्तर पूर्व की तरफ भी है। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हिमालय पर्वत है। भारत के किस तरफ है? भारत के उत्तर पश्चिमी, उत्तर, ठीक है, और उत्तर पूर्व की तरफ ये स्थित है। तो ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ये भारत का एक बार डायग्राम है, एक बार आप थोड़ा सा और देख लीजिए। आगे दोस्तों मैं ये भी आपको कंप्लीट बताऊंगा, जो कुछ भी मैंने पढ़ा है मैं आपको इस के अकॉर्डिंग भी एक बार आपको बताऊंगा, ताकि आपको एक बार अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जो इसका दक्षिणी का भूभाग है वो उत्तर में चौड़ा है। अब दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है, इसका मीन्स क्या है? इसका मीन्स दोस्तों यही है कि अपने भारत का डायग्राम है, आप नीचे की तरफ देखेंगे तो दोस्तों एकदम ये संकीर्ण होता हुआ चला जा रहा है। ठीक है, ये अपना दक्षिण का भाग हो गया। ठीक है, भारत का जो दक्षिणी भाग है, ये दक्षिणी भाग हो गया भारत का। ये नीचे की तरफ क्या एकदम संकीर्ण होता हुआ चल रहा है, यानी एकदम पतला होता हुआ चल रहा है। तो ये बोला जा रहा है कि जो दक्षिण का भाग है ना, ये उत्तर की तरफ क्या है? चौड़ा है, यानी इस तरफ ये क्या हो जाएगा? ये चौड़ा है, और नीचे की तरफ एकदम क्या होता है? ये संकीर्ण होता हुआ चला जाता है। तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता हुआ गया है। 22 डिग्री दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था कि जो 23.5 डिग्री है,
ठीक है, वो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो यानी इसके नीचे होगी, इसके नीचे कौन सी है 22 डिग्री है, तो 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से जो हिंद महासागर की ओर जो भारत है वो एकदम संकरा यानी पतरा होता हुआ चला जाता है। इसके बाद में बात करते हैं कि इसके पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है, कि ये दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें बंगाल की खाड़ी यहाँ पे आपको दिख रही होगी। ये दोस्तों ये बंगाल की खाड़ी है, ये भारत के किस तरफ है, ये पूर्व की तरफ होगी, ठीक है, ये भारत के पूर्व की तरफ है, जिस तरफ से सूर्य उदय होता है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उदय होता है, इसके बारे में भी अभी हम आगे बात करेंगे। तो भारत के जो बंगाल की खाड़ी है वो किस तरफ है, पूर्व की तरफ है। तो ये आपसे पूछा जाए तो आपको याद रहेगा ना कि बंगाल की खाड़ी भारत में पूर्व की तरफ हो जाएगी, ठीक है। इसी बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है, ये दोस्तों आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये दोस्तों आप देख लीजिए कि आपको डॉट डॉट से दिखाई दे रही है, यहाँ पे क्या टापू है, टापू है, ठीक है ना दोस्तों। टापू क्या होता है, ये जब पूरा पानी पानी है, इसके ऊपर से क्या होता है, मतलब कोई भूभाग है वो ऊपर निकल जाता है, जहाँ पे आप आसानी से रह सकते हैं, ठीक है, अपने मकान बना सकते हैं और बना सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं टापू बोलते हैं। तो ये यहाँ पे बहुत सारे टापू है जो कि मिलके क्या बनाते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बनाते हैं, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, समूह बोलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों इस तरफ क्या है आपका अरब सागर हो जाएगा, नीचे क्या है हिंद महासागर है, तो अरब सागर के अंदर क्या स्थित है, लक्षद्वीप स्थित है, ठीक है। ये दोस्तों ये भारत के अंदर स्थित नहीं है, भारत के बाहर ये पानी में स्थित है, ठीक है। ये दोस्तों देख लीजिए कहाँ पे कितनी दूर है, ठीक है, इससे बंगाल की खाड़ी के अंदर है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है अंडमान निकोबार है, इस तरफ दोस्तों ये अरब सागर हो जाएगा, पश्चिमी की तरफ है ये, इसमें अंदर क्या स्थित है दोस्तों, लक्षद्वीप स्थित हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, कुछ भी यहाँ तक डाउट आपका नहीं रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि डायग्राम 1.3 में देखिए, जो अभी हम भारत का मैप देख रहे थे वो अपना डायग्राम 1.3 है। इसमें देखिए कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार है वो लगभग 30 डिग्री है, ठीक है। अक्षांश और देशांतर का विस्तार है वो लगभग कितना है, 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार है, ठीक है। पूर्व पश्चिम का जो विस्तार है वो उत्तर दक्षिण के अपेक्षा वो क्या होता है, कम प्रतीत होता है, ठीक है। कहने का मतलब दोस्तों यही है कि जो भारत का उत्तर में क्या है दोस्तों, अपना जम्मू कश्मीर है, ठीक है। पहले एक राज्य हुआ करता था जम्मू कश्मीर, अब ये क्या हो गया कि 2 इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, ठीक है। तो ऊपर अपना क्या जम्मू कश्मीर लद्दाख ये स्थित है, ठीक है। नीचे क्या है कन्याकुमारी है। हमें दोस्तों ऊपर से नीचे तरफ ये भारत है वो आपको बड़ा दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और ये आपको पश्चिमी से, ठीक है, यानी गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की ओर हम देखते हैं, तो ये दोस्तों यहाँ पे क्या है पतला दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी इनका जो विस्तार है वो कितना है, 30 डिग्री का यही इसमें बोला जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। इसका मीन्स क्या है मैं अभी बात बताऊंगा, आगे थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं पहले। इसके अंदर 2 घंटे का अंतर है, अतः 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक यामोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर है और दिन रात की अवधि है उस पे पड़ता है। अब दोस्तों इसी पे हम चर्चा कर लेते हैं कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय मान में 2 घंटे का अंतर है। इसका मीन्स क्या है, ये दोस्तों एक तरफ तो क्या है अपना गुजरात स्थित है, ठीक है। ये रहा दोस्तों यहाँ पे क्या है अपना गुजरात स्थित है। इसका दोस्तों कहाँ से होता है, ये गुजरात स्टार्ट 68 डिग्री 7 मिनट से होता है। दूसरी तरफ यहाँ पे अपना अरुणाचल प्रदेश स्थित है, ठीक है। ये कहाँ तक है दोस्तों, लास्ट नखा कितना है इसका 97 डिग्री 25 मिनट। अब बोला जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय में क्या है 2 घंटे का अंतर है। यहाँ पे दोस्तों 2 घंटे पहले सूर्य उदय होता है। मान लीजिए कि यहाँ पे अगर 5 बजे सूर्य उदय हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे कितना होता है 7 बजे होता है, ठीक है। दोस्तों ये धीरे धीरे डिफरेंस किस में आता है, सूर्य उदय के कारण ये इतनी दूर सूर्य की जो किरणें पहुंचती है ना दोस्तों, ये कितना टाइम ले लेती है, 2 घंटे का टाइम ले लेती है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे क्या होता है 2 घंटे पहले सूर्य अस्त हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है इसके 2 घंटे बाद में सूर्य अस्त होता है। तो ये डिफरेंस कितना था, 2 घंटे का था। यानी ये जरूरी नहीं है कि इन्हीं के दो मध्य 2 घंटे का था, यानी इस तरफ से इस तरफ बढ़ रहे थे ना, ये टाइम का गैप है वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। इसीलिए हमने क्या किया कि जो हमारी 82.5 डिग्री की जो देशांतर रेखा है, 82.5 डिग्री की देशांतर रेखा का मीन्स क्या है, तो दोस्तों ये खड़ी रेखा क्या होती है, देशांतर होती है। अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, जो खड़ी रेखाएं वो क्या होती है, देशांतर होती है। तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट है। तो हमने क्या किया, जो 82.5 डिग्री, ये दोस्तों देख लीजिए, ये 82.5 डिग्री की देशांतर रेखाएं हैं। ये कहाँ से गुजरती है, ये गुजरात, ये आपके
यूपी के, ठीक है, इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरती है, ठीक है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को हमने क्या मान लिया कि अपने मानक या मोतर मान लिया, कि यानी कि ये इसके अकॉर्डिंग हमने अपना टाइम सेट कर लिया। जो अपना टाइम है वो भारत के अंदर एक ही रहता है। वो हमने कहाँ से शुरू किया है, ये दोस्तों हमने इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से ये दोस्तों 82.5 डिग्री की यामोत्तर रेखा निकलती है। इससे हमने क्या कर लिया, अपना मानक समय है वो सेट कर लिया, ताकि जो 2 घंटे का अंतर है वो हमें देखने को ना मिले। अब दोस्तों आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि 82.5 डिग्री आपने क्यों ली, कोई और क्यों नहीं ले ली, ठीक है। आप 90 ले लेते, 80 ले लेते, 85 ले लेते, 82.5 का क्या मीन्स है दोस्तों। 82.5 का हमने इसलिए लिए कि जो अपना 68 डिग्री 7 मिनट है और 97 डिग्री 25 मिनट, इन दोनों का जो बीच का पॉइंट है ना वो कितना है, 82.5 डिग्री है, ठीक है। इन दोनों का जो बीच का पॉइंट है वो है 82.5 डिग्री। इसीलिए जो 82.5 डिग्री की जो रेखा है इसको क्या लिया गया है, मानक यामोत्तर रेखा लिया गया, यानी इसी के अकॉर्डिंग भारत का टाइम है वो लिया गया है, ठीक है। ये दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। और आपको इतना भी, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं आपको साथ में बताते हुए चल रहा हूँ कि जो भारत का जो टाइम है ना, जो ग्रीनविच यानी जो विश्व के टाइम है, इससे 5.5 घंटा के है आगे हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। अब दोस्तों बोला जा रहा है कि अक्षांश का प्रभाव है वो दक्षिण से उत्तर की ओर पड़ता है, जिससे दिन और रात की अवधि में भी फर्क पड़ता है। यानी जिस तरह जैसे हम उत्तर की तरफ बढ़ते जाते हैं, यानी कन्याकुमारी यानी नीचे से हम शुरू करते हैं, उत्तर की तरफ जम्मू कश्मीर की तरफ हम ऐसे चलते जाते हैं, तो यहाँ पे दिन रात की अवधि में भी फर्क है वो पड़ता है। किसके कारण पड़ता है, ये अक्षांश के कारण पड़ता है। आगे दोस्तों बोला जा रहा है कि 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर को भारत की यामोत्तर क्यों माना गया, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको भी बताया था कि जो 82.5 डिग्री की जो रेखा है वो दोनों की क्या है, एकदम बीच में से है, ठीक है। भारत की जो दोनों की 68 डिग्री, ठीक है, इस तरफ तो दोस्तों कितना था, 68 डिग्री 7 मिनट था, दूसरी तरफ पूर्व में कितना था, 97 डिग्री 25 मिनट था। तो इन दोनों के जो बीच का पॉइंट था वो कितना था, 82.5 डिग्री था। इसलिए इसने हमने भारत का मानक यामोत्तर माना है। फिर दोस्तों बात की जा रही है कि सेकंड है, आपको बताना है कि कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों होता है। तो भाई ये अक्षांश के कारण है वो अंतर होता है। जैसे जैसे दोस्तों अभी लास्ट हमने ये पढ़ा था कि जैसे जैसे हम दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो दिन रात की अवधि के अंदर क्या होता है, ये फर्क है वो आपका पड़ता है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम भारत का विश्व है, ठीक है, और इसके बारे में हम आगे चर्चा कर लेंगे, ठीक है। और इसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है वो भी हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस कर लेंगे। अभी दोस्तों भारत के बारे में इसमें बहुत कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। धीरे धीरे दोस्तों ये देख लीजिए, हम पूरा इसको समझेंगे डायग्राम को कि भारत के आसपास कौन से देश स्थित है, किस तरह स्थित है, ठीक है। वर्ल्ड मैप में कौन कौन से देश है, या आपको कैसे याद रखने हैं, वो दोस्तों हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट डिटेल से हम चर्चा करेंगे। आज का दोस्तों हम इतना ही रखते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आज जो पढ़ाया हुआ वो आपको पूरा समझ में आया होगा, आपको यहीं पे दोस्तों याद हो गया होगा, ताकि आपको बार बार ये पढ़ना ना पड़े, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, कुछ भी आपको रटना ना पड़े, ठीक है। हर बात मैंने फैक्ट से बताई है, इनसे रिलेटेड कुछ अन्य तथ्य भी मैंने आपको बताए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो इसे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर वो आप ज़रूर कर देना। इसके अलावा मैथ और साइंस की ऑनलाइन क्लास भी इस चैनल पे हो रही है, तो आप उन्हें भी जल्दी से जल्द ज्वाइन जरूर कर लें। फिर मुलाकात होगी दोस्तों इसी प्रकार एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जोबित पीडी। जय हिंद, जय भारत।